हाय गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना एक चैप्टर क्या चल रहा था हमारा, संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th है, जियोग्राफी मतलब भूगोल, यूपी बोर्ड, सेशन 2025 से 26 फॉर NCERT। ठीक है, इस चैप्टर का लगभग हमने आधा पार्ट पढ़ा दिया। आज गुंजाइश करते हैं, आज उम्मीद करेंगे कि बाकी के बचे हुए आधे को खत्म कर दें। इससे पहले हमने इस पार्ट के 2 पार्ट बना दिए हैं। इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट बना दिए। तो आज हम बात करेंगे किस पे, भू संसाधन पर। क्या है हमारा टॉपिक, भू संसाधन। भू संसाधन, भू संसाधन होता क्या है। भू मतलब जमीन, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खड़े हैं इस टाइम, जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप चेयर पे हो, पर चेयर कहाँ रखी है, हो सकता है चेयर भी आपके फर्श पर रखी हो, पत्थर पर रखी हो, मार्बल लगा हो। ठीक है, रिच वाला को, अमीर वाला को, अमीरियत का ज़माना, हम तो गरीब हैं। तो वो जो आपने पत्थर लगाया, वो जो आपने टाइल्स लगाई हैं, वो भी ज़मीन पर ही है। ठीक है, मतलब ज़मीन। भू मतलब भूमि, भूमि ज़मीन कौन सी मात्रा है, छोटी आई है ना। भूमि या जमीन, जिसे हम बोल देते हैं क्या, लैंड। ठीक, क्या बोल देते हैं, लैंड। हाँ, अब देख लेते हैं क्या होता है भू संसाधन। भूमि, जिसे हम एक, जो हमारी भूमि होती है, जब हम इसका यूज़ करते हैं एक संसाधन के तौर पर। जैसे मान लो हमने घर बना लिया, हमने क्या बनाया, हमने घर बनाया, हमने मकान बना लिया, मकान घर वही बात है लगभग। हमने कोई प्लॉट है वो खरीद लिया, उस पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वहाँ बिल्डिंग बनाई। ठीक है, हमने कुछ भी बनाया एक्सेट्रा उस पर, मान लिया भट्टा बना दिया, कोई फैक्ट्री डाल दी। ठीक है, हमने कुछ भी करा उस जमीन पे। अब हम उस जमीन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम उस जमीन का यूज़ कर रहे हैं, वरना हम हवा बनाते करते। जमीन ने काम करा, हमारा काम आसान कर दिया, जमीन पे बना लो। जमीन ने हमारा काम आसान कर दिया, अब हमने सारा काम कहाँ करा, जमीन पे। जमीन हमारे एक श्रम के तौर पर काम कर लिया। जमीन हमारा एक संसाधन है। क्या संसाधन, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जमीन हमारा संसाधन है। ठीक है, भू संसाधन बोल देते हैं जिसे। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इस भूमि के बहुत सारे प्रारूप हैं, जैसे कि भूमि कई प्रकार की हो सकती है, पठारी, मैदानी, पहाड़ी, मरुस्थली, ठीक है, प्रायद्वीप वाली, और कोई द्वीप समूह वाली। हर जगह उसके यूज अलग होते हैं। जो कोई प्रायद्वीप वाली है, द्वीप समूह वाली है, वहाँ पर पर्यटन होता है, वहाँ पर बोटिंग होती है, वहाँ पर नाव चलाई जाती है, क्योंकि वो प्रायद्वीप क्या होता है, जो जमीन का हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। एक तरफ ऊपर जमीन हो या किसी भी साइड जमीन हो, और 3 तरफ से पानी से घिरा हो। अच्छा, द्वीप समूह क्या होता, चारों साइड ऐसे करके पानी है, और बीच में क्या है, द्वीप समूह, डी से द्वीप, ऐसे समूह। ठीक है, हाँ। तो भू संसाधन, जो भूमि होती है, उसके ऐसे कुछ प्रारूप हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या होता। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, विभिन्न रूपों मतलब हम भूमि का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि पौधे लगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, खेती करने के लिए। ठीक है, बाग बगीचे बनाने के लिए, और क्या है, बहुत सारे, जैसे कि वन्य जीव पालने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपनी आर्थिक क्रिया चलाने के लिए, अपना परिवहन क्षेत्र चलाने के लिए। परिवहन क्षेत्र मतलब, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, परिवहन, परिवहन होता है ट्रांसपोर्ट। जो हमारे आने जाने के रास्ते हैं, मान लो ये हमारी सड़क है, तो ये हमारे परिवहन का एक मार्ग है। तो ये जो मार्ग बने हुए हैं, ये भी तो जमीन पे बने हुए हैं। हमारे रास्ते हैं ये भी जमीन पे हैं, तो ये हमारे भू संसाधन का यूज कर रहे हैं। तो हम भू संसाधन का इस प्रकार से कुछ ऐसे तरीकों से यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, जैसे कि पठार, पर्वत, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लगभग 43% भू क्षेत्र है। मान लिया हमारे पास गोला है, हमने ये मान लिया भारत की भूमि है, इसमें लगभग 43%, 43% मतलब ये हमने सेंटर मान लिया, केंद्र, लगभग इतना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मैदान, मैदान कितना, 43%। अच्छा, उसके बाद, हाँ,
27% क्या है? पठार। बाकी बच्चे में पर्वत है 30%। 30% में क्या है? पर्वत। जो भारत की जो भूमि है, भारत की जो भूमि है उसको कुछ इस प्रकार मेनली बंटवारा। अब ये मत करना कि 43 में 44 को नहीं है, 42 को नहीं है। ये जो ऐसे आंकड़े आते हैं वो लगभग के उसमें आते हैं, लगभग के सिचुएशन में आते हैं। 43 में 42 भी हो सकता अगर आज ना को, 44 भी हो सकता, 45 भी हो सकता, 41 भी हो सकता, उसके अराउंड फिगर में घूमता। ठीक है, ऐसी 30 में 29 हो सकता, 31 हो सकता है, 27 में 26 हो सकता, 28 हो सकता। ठीक, हमारा मेन मुद्दा क्या है? लगभग इतना एरिया इस हिसाब से बटा हुआ है। ये टोटल कितना? ये टोटल है, जोड़ लेना, ये बनेगा 100%। 100% जो भारत की भूमि है वो किस किस रूप में बटी हुई है? पहला मैदान, मैदान कितने परसेंट है? 43। पठार कितना? 27 है, 27। ठीक है, और फिर क्या है? पर्वत, पर्वत कितना? 30। इन दोनों को जोड़ो 70, 70 और 30 100%। इस तरीके से भारत की भूमि बटी हुई है। जो पर्वत वाला एरिया, वहां पर उसका यूज अलग है। पर्वत वाला जो एरिया है वहां पर उसका यूज अलग है अपनी जमीन का। जो हमारा मैदानी एरिया है, मैदानी एरिया यहाँ पे यूज अलग है। मैदानी एरिया में क्या हम इसकी खेती करेंगे, बहुत धांसू है हमारा जो मैदानी एरिया, हम यहाँ पर खेती करते हैं। तो जो नॉर्थ इंडिया है, लगभग नॉर्थ इंडिया में कौन सा वाला एरिया का मैदानी भाग, हिमालय वाला एरिया छोड़कर ऊपर से जो ऐसा करके है ना भारत, इस एरिया को छोड़कर बाकी जो नीचे सब बना हुआ है ना, यह है मैदानी। ठीक है, ज्यादातर इसका हिस्सा कैसा? मैदानी। तो यहाँ पे क्या होती है? खेती बहुत धांसू वाली। लगभग पूरे भारत में अनाज की सप्लाई कर सकते हैं, राइस की सप्लाई कर सकते हैं। राइस मतलब चावल, अनाज गेहूं वाले। ठीक है, मोटे अनाज, दालें वगैरह। यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे पर्यटन बना देते हैं, जैसे कि पर्वतों पे लोग, पहाड़ों पे लोग घूमने जाते हैं, उस टाइप का ट्यूटर बैठा देंगे अलग अलग कि सर हमें आपको यहाँ से यहाँ पे घुमाएंगे। ठीक है, नीचे क्या है? नीचे प्रायद्वीप वाला एरिया, इस साइड तरीके का। ठीक है, कुछ ऐसा करके है। ठीक है, वो कैसा? वो है पठार, प्रायद्वीप पठार। ये है क्या? प्रायद्वीप पठार। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोटिंग होती है। यहाँ पे क्या होगा? बोटिंग। यहाँ पे क्या होगा? मछली पालन। तो जिस जगह की जैसी जमीन, हमने उसके अनुकूल अपने आप को बदला और उस जमीन को भी अपने अनुकूल बदला काम कराने के लिए। हम इस प्रकार से क्या करते हैं? भू संसाधन का यूज। इतना ही था आपका भू संसाधन। ठीक, अब देखते हैं क्या है और आगे बात। भू उपयोग, भूमि का उपयोग हमारा एक है भू उपयोग, मतलब यूजेज ऑफ लैंड। यूजेज ऑफ लैंड मतलब जमीन के काम। हम जमीन को कितने काम में लेते हैं, किस किस प्रकार के काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में चैप्टर में बताया गया, बहुत आसानी से बताया जाएगा, हम भी बहुत आसानी से बताएंगे। क्या करना है आपको? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब हमारा यान, हमारा वायुयान उड़ान भरने के लिए तैयार है। भू उपयोग, चलते हैं, दिमाग खोल के बैठ जाना। ठीक है, भू संसाधन का उपयोग बताते हैं। पहला नंबर 1 भू संसाधन का उपयोग, पहला कैसा? नंबर 1 है वन वाला, ये तो होगा नंबर 1। नंबर 2 कैसा? कृषि, कृषि वाला। नंबर 3 कैसा? ठीक है, ये अतिरिक्त होगा, बताऊंगा सब। नंबर 4 कैसा? प्रति। अच्छा, 5 कैसा? शुद्ध। हमने अपनी भूमि को इन रूपों में बांटा, हमने अपनी भूमि को इन रूपों में बांटा। वन, वन एक ऐसा एरिया होता जहाँ पे पेड़ होते बड़े बड़े। कृषि में क्या होता? हम अपने अनुसार, जिसमें हम अनाज बो सकते हैं, हम उसमें किसी प्रकार की खेती कर सकते हैं, जहाँ खेती होती हो। वनों में खेती नहीं होने की। वनों में होता है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जो बिना मानव के हस्तक्षेप क्रियाओं के वो खुद ही पैदा हो जाते हैं, खुद ही बन जाते हैं। ठीक है, मानव जो हस्तक्षेप करता हो तो उसमें होती है कृषि। मानव पानी डालेगा, सिंचाई करेगा, पानी डालना मतलब सिंचाई करना, दवाई डालेगा, वो हैरो एरोजन न जाने क्या क्या लगवाते हैं। ठीक है, जब इंसान अपनी क्रियाएं करता तो होती है खेती, हम करते हैं खेती। और ऐसे पेड़ जैसे कि अमेजोन का जंगल या और बाकी बहुत सारे जंगल होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे बिना किसी मानव क्रिया के या बिना किसी मानव हस्तक्षेप के खुद निरंतर पनपते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो वहां क्या होते हैं? वन।
बड़े बड़े पेड़ पौधे हो जाते हैं और वो वन होते हैं। बड़े बड़े मतलब ये नहीं 4 फुट 10 फुट, 400 फुट 500 फुट 1000 फुट, ठीक है 1000 तो ज़्यादा होगा, लेकिन 400 500 600 800 फुट तक पेड़ जाते हैं, ठीक है। अतिरिक्त और निबल में अभी बताऊंगा आपको, इसी टाइप से है। वन तो आप सभी जान गए ना। वन क्या है? ऐसी भूमि जहां पेड़ बड़ी मात्रा में बिना किसी मानव हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब मानव कोई दखलंदाजी न करे, मानव हस्तक्षेप के उग जाते हैं, सीधे प्रकृति से संबंध रखते हुए। मतलब उन्हें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, और सिंचाई की जरूरत पड़ेगी तो बारिश खुद हो जाएगी। मानव की जरूरत उन्हें बनाने के लिए कतई नहीं है। मानव बनाएगा तो कौन से वो 2 फीट वाले 4 फीट वाले गन्ने के बीज वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बड़े बड़े 500-600 फीट वाले होते हैं, 500-600, हाँ 500-600 फीट तक जाते हैं इनकी ऊंचाई, जो वन होते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 100 मीटर भी 100 फीट भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 250, 500, 600, ठीक है। कितनी भी हो सकती है, हमें मतलब नहीं कितनी से, मतलब यानी कि 10 किलोमीटर एक औकात के अंदर। लेकिन जैसे पेड़ होते हैं उनकी असलियत की ऊंचाई, ठीक। ये तो हो गया वन। फिर दूसरा क्या है? फिर है कृषि। दूसरा क्या है? कृषि। कृषि का सीधा सा तात्पर्य है खेती, मतलब एग्रीकल्चर। वन क्या था? अभी मैंने वन बताया, वन होते हैं फॉरेस्ट, मतलब जंगल। कृषि मतलब खेती, इंग्लिश में बोल देते क्या है? एग्रीकल्चर। अब खेती करने के लिए आप क्या देखते हो? अच्छा मौसम होना चाहिए। ये तो है नहीं कि सरसों के मौसम में आप गन्ने बोओगे, ठीक है, बस शायद एक ही मौसम के, मुझे पता नहीं है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, सरसों का मौसम है और आप क्या बोओगे? खीरा। गेहूं का मौसम है, आप क्या बोना चाहते हो? चावल। ऐसा कतई नहीं हो सकता। एक ही मौसम की फसल उगाई जा सकती है। तो खेती करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? मिट्टी, उचित प्रकार की मिट्टी हो, मिट्टी की अपनी औकात होनी चाहिए। औकात तो मिट्टी होती है, पर इंसान उसको बार बार यूज करके, उस संसाधन का यूज करके उसकी जो क्षमता होती है उसे गिरा देता, ठीक है। अगर एक बार में 1 बीघा जमीन है तो मान लो उसमें 10 क्विंटल नाज हो सकता, अगली बार को फिर उसी 1 बीघा पे कर रहा तो वहां कितना होगा? 9, 9.5 हो जाएगा। फिर अगली बार को उसी 1 बीघा पे लग रहा तो 9 हो जाएगा। देख रहे हो, उत्पादकता ये होती है, उत्पादकता। ये जो उत्पादकता होती है घटती रहती है। मानव का दिख रहा, यार ऊपर वाला हमसे नाराज है, ठीक है, हमारे काम नहीं अच्छे हो रहे, किसी ने नजर लगा दी, भैया नजर तो तूने उस जमीन के ऊपर लगा कर फेंक रखी है, उसे सांस नहीं लेने दे रहा। पहले क्या होती थी? झूम खेती होती थी। अभी नहीं बताऊंगा झूम खेती के बारे में, काम करते चलते हैं अपना। मिट्टी है, हमें क्या चाहिए होता? सिंचाई। सिंचाई क्या होता? पानी डालना, जब खेतों में पानी जाता, ठीक है, उसे गांव देहात की भाषा में बोलते सिंचाई, ओ पानी बलाना, ठीक है, तो सिंचाई होती है। जब सिंचाई होती है तो खेतों में पानी जाता, हमें क्या चाहिए? धूप चाहिए अच्छी, धूप हो, वर्षा हो। वर्षा क्या, जब सिंचाई कैसे होती है आजकल? ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल में पैसे देने पड़ते हैं। वर्षा क्या चाहिए? बारिश। वर्षा होता है बारिश, बारिश से बढ़िया मौसम हो जाता। जैसा मौसम चाहिए ऐसे हमें मौसम मिलेगा। अच्छा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए श्रम। श्रम मतलब किसान, लेबर मतलब फार्मर, ठीक है। ऐसी चीजें हमें कुछ चाहिए होती हैं। तो इंसान जब अपने हस्तक्षेप से कुछ काम करता तो मानव क्या देखेगा? धूप है, बारिश है, पानी डालेंगे, खेती करेंगे, मजे उठाएंगे उसमें। जैसे हम चावल की खेती करते हैं, सारे वालों को ये मत कहना समझ में ना आया, बहुत डाउन टू अर्थ चीज पढ़ा हूँ। चावल की खेती, गेहूं की खेती, गन्ने की खेती। जब इंसान ऐसी चीज उपजाता तो वो होती है खेती के अंदर। लेकिन जब ये मत सोचना ऐसी चीज हमने उगा दी हम इसे वन बोलेंगे। भाई वन क्या होता है? जब मानव ने कोई हस्तक्षेप ना करा हो। कृषि क्या होती है? जब मानव ने हस्तक्षेप करा हो, इसने करा हो, इसने कतई ना करा हो, ठीक है। ये हुई कृषि। फार्मिंग बोलते हैं यार, एग्रीकल्चर फार्मिंग। अच्छा, कृषि के लिए, अच्छा दूसरा था कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। पहला था वन, वन हमने बता दिया। दूसरा क्या है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए
अनुपलब्ध भूमि मतलब ऐसी जमीन जो कृषि के लिए नहीं है अभी हमारे पास, ऐसी जमीन जो कृषि के लिए तो कतई नहीं है, ऐसी जमीन जो कृषि के लिए कतई नहीं है, बाकी हमने यूज में ले रखी है। जैसे मान लो हमने फैक्ट्री डाली, क्या डाला, फैक्ट्री डाली, हमने कोई कंपनी बनाई, हमने कोई घर बना लिया, हमने सड़कें बनाई, हमने पार्क बनाया, तो ये खेती में तो यूज हो नहीं रही, ये खेती में तो यूज हो नहीं रही। हमने एसपी मतलब स्विमिंग पूल बना लिया, हमने ये सारे काम करे तो खेती में तो यूज हो नहीं रहे। भट्टा बनाया, ठीक है, हमने ये सारी चीज बनाई, कोई बिल्डिंग बनाई, अब वो खेती में तो यूज हुई नहीं, लेकिन हमने उस भूमि का तो यूज करा, भूमि का यूज हुआ, लेकिन कृषि के लिए वो अनुपलब्ध है, मतलब अनअवेलेबल, अनुपलब्ध मतलब अनअवेलेबल लैंड। तो जो भूमि कृषि के लिए यूज नहीं हो रही, बाकी किसी भी काम के लिए यूज हो रही है, जैसे कि अच्छा, कृषि के लिए भूमि कौन कौन सी यूज नहीं होती, बंजर भूमि। बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है, अब या तो उसकी कैपेसिटी ऐसी नहीं रही जिस पर खेती कर सकें, उसकी क्षमता गिरा दी हमने बार बार खेती करके, या उसके लिए उसे अनुकूल पर्यावरण नहीं मिला, उसे पानी नहीं मिला, या उसे धूप नहीं मिली, उसे सिंचाई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो कोई ना कोई ऐसी समस्या हुई जिससे उसकी उत्पादकता खत्म हो गई। खत्म का मतलब ये नहीं घटी घटी घटी, इस टाइम में फिलहाल जीवा है, उसको उगाओगे, पहली बात तो खेती नहीं होने की, खेती नहीं होने की मतलब आपने जो बीज डाला, आपने जो पानी डाला, वो सब कुछ खत्म, और जब वो खत्म तो वो हो जाएगा जीरो, आप हो जाओगे घाटे में। ऐसी जमीन होती है बंजर भूमि, जहां तक खेती ना करी जा सके, ठीक है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ठीक, दूसरी है गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि, कृषि के अनुपलब्ध भूमि, इसमें पार्ट 1 क्या पढ़ा दिया हमने, बंजर भूमि। बंजर भूमि में क्या होता, जो भूमि हम वो खाली पड़ी है, जो जमीन इतनी पड़ी है कृषि कर सकते हैं, जमीन का जो स्केल है, जो पैमाना, वो इतना है कि खेती कर सकते हैं, लेकिन उस जमीन की औकात इतनी नहीं बच रही, उस जमीन के अंदर उत्पादकता इतनी नहीं बच रही कि वो हमें खेती करा सके। दूसरा क्या है, ऐसे भूमि का ऐसा रूप जो हमने दूसरे काम में लगा दिया, वो खेती कर सकता था, खेती कर सकता था, बहुत अच्छा मैदानी भाग था, सारे पर्यावरण उसके लिए उपलब्ध थे, लेकिन फैक्ट्री बनाई, कंपनी बनाई, घर, सड़क, पार्क, स्विमिंग पूल, भट्टा, हमने ये सारी चीज बनाई, हमने ये काम करा। एक तो बंजर थी, मान लिया हमारे पास इतनी भूमि थी, इतने में से इतनी तो बंजर थी, इतनी का हमने यूज कैसे कर दिया इन सभी काम में, तो खेती के लिए कितनी बची, इतनी। लेकिन ये जो जमीन थी जिसमें हमने ये काम करा, ये भी खेती के लायक थी, और हमने करा नहीं है, हमने करा केवल हमें ये दिखा कि भाई ये तो बंजर भूमि है, ठीक है, लेकिन ये जो उपजाऊ भूमि थी, ये जो उपजाऊ भूमि थी, हमने उसका उसे किस चीज में लगा दिया, फैक्ट्री, घर, पार्क, स्विमिंग पूल आदि में, और ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा, खेती। अच्छा, ये भी यूज करनी जरूरी थी, वरना खेती खेती पर कहाँ तक जिंदा रहेंगे, बिजनेस करना होता ना देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए। अच्छा, तीसरा टाइप क्या है, दो टाइप हो गए, वन, और दूसरा है गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि, या कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा क्या है, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य अन्य क्या, कृषि अयोग्य भूमि, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ये क्या होता, भूमि का ऐसा रूप जो खेती हो सकती है पर खेती करी नहीं, प्रतिभूमि है, प्रतिभूमि कैसी होती है पढ़ के बताते हैं हम आपको, स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, मतलब वहां खेती हो सकती है, वहां ऐसी जमीन जहां खेती हो सकती है, मान लिया कोई हमारे पास जमीन का टुकड़ा है, यहाँ खेती हो सकती है बहुत अच्छे से, इसमें यहाँ क्या हो सकता, खेती हो सकती है, लेकिन हम खेती नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चारा उगा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चारा उगा रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, उद्यान, अपने उद्यान मतलब पार्क, हम अपने यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रति भूमि के अतिरिक्त ये तथा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, कृषि का लायक तो थी, पर अब हम कृषि में इसे यूज नहीं कर रहे, तो अब ये कैसे होगी, कृषि के लिए योग्य नहीं मानी हमने। दूसरा है विविध वृक्षों, वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, ठीक है, मतलब जो हमने पार्किंग में ले दिया, हमने बड़े बड़े बाग बना दिए, खेती तो उस पर भी नहीं हो रही, ऐसी भूमि जहाँ पे खेती ना हो रही हो, मेन बात यही है, केवल जहाँ पे खेती ना हो रही हो हम उनके अलग अलग यूज करेंगे, उन्हीं का नाम दे रखा, बाकी कुछ नहीं है, डरने कोई बात नहीं है। ये टॉपिक ऐसे लग रहे हैं सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि कितने टॉपिक में बांटने नहीं थी, बांटा हुआ क्या है, बाग, चारा, ये ऐसी भूमि जहाँ पे खेती हो सकती है पर कर नहीं रहे, वहां पे बंजर भूमि की बंजर भूमि कैसी है, वहां पर हो ही नहीं सकती। पहली क्या है, वन, जहाँ पे इंसान कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। इसी का एक तीसरा टॉपिक है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। इसी जो प्रति भूमि है, इसी का एक अलग टॉपिक है, क्या, बंजर भूमि। मैंने कहा था ना सब एक दूसरे जुड़े हुए, इसी में भी दोबारा बंजर भूमि आ गए, वो कैसी, जहां पे 5 साल, कम से कम 5 साल हो गए हों,
कम से कम 5 साल हो गए हैं और उससे ऊपर तो कितना भी टाइम हो, प्लस मतलब ज़्यादा, उससे ऊपर कितना भी टाइम हो वहाँ पे खेती न की गई हो। खेती नहीं की गई क्यों? क्योंकि वो उसकी उत्पादकता खत्म हो गई या घट चुकी, वहाँ पे खेती नहीं कर रहे तो इसलिए वो बंजर जमीन है। ठीक है, फिर क्या है पड़ती भूमि, चौथा क्या है, ये तीसरा था। अब आएंगे प्रतिभूमि। प्रतिभूमि है क्या? प्रतिभूमि नंबर 4। अच्छा, प्रतिभूमि क्या होती है? वर्तमान प्रति, जहां एक वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, मतलब एक ऐसी भूमि जहां खेती हो सकती है पर अभी हमने पिछले एक साल, एक साल या ऐसे डंडा खींचते मतलब स्लैश, स्लैश मतलब या, माइनस मतलब कम, एक साल या कम समय, कम समय मतलब एक सीजन, एक साल, एक साल में फसल के लगभग 2 3 4 सीजन आ जाते हैं, तो एक साल या कम से कम 1 2 सीजन से वहां पे खेती न करी हो, बहुत अलग अलग कारणों से। तो वर्तमान वो जो प्रतिभूमि होती है उसमें क्या होता है, कम से कम एक साल से, इसे बोलते हैं वर्तमान प्रति, इसे बोलते हैं वर्तमान प्रति। वर्तमान मतलब आजकल में, आजकल की भूमि है, आजकल जो 1 1.5 साल जो होता है उसे भूगोल वाले का मानते हैं, हाँ जी आजकल की बात है। तो आजकल की ऐसी भूमि है जिसे हमने यूज नहीं करा, कर सकते थे लेकिन हमने पिछले एक सीजन से खाली छोड़ रखे, इसे बाद में करेंगे, 2 सीजन से खाली छोड़ रखे बाद में करेंगे, क्यों बाद में करेंगे? अब हम इसका यूज नहीं करने के तो इसकी उत्पादकता बढ़ेगी, इसे पानी मिलेगा, इसे धूप मिलेगी, इसकी भूख बढ़ेगी, इसकी उत्पादकता बढ़ेगी, जब इसकी उत्पादकता बढ़ेगी, जब इसकी क्षमता बढ़ेगी, इसकी क्या बढ़ जाएगी? क्षमता, क्षमता बढ़ने के बाद क्या बढ़ेगी? उत्पादकता, तो हमें क्या मिलेगी? फसल मिलेगी बढ़ के। ठीक है, इसलिए हमने खाली छोड़ी है, ये होगी वर्तमान प्रति। अच्छा, और क्या है? और क्या है? वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति या अन्य पुरातन। देखो, अब यहाँ पे टॉपिक काफी जुड़ा हुआ है। मैंने आपको तीसरा का पढ़ाया जिसपे 5 साल से अधिक से हमने खेती न करी, जिसे हमने क्या मान रखा? बंजर। लेकिन हमारा चौथा टॉपिक है, इसमें क्या है? एक तो हमने बंजर वर्तमान प्रति पढ़ा दिया जिसमें हाल फिलहाल से हमने खेती न करी, दूसरा है अन्य पुरातन भूमि। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि 1 से 5 साल तक, इस 1 साल से या पिछले मतलब कि जीरो, हम आज से ले लें और उससे पिछले 5 साल तक जाएं। आज हम यहाँ पे हैं, उससे पिछले 5 साल तक जाओ, इस टाइम में, ये टाइम पीरियड गया है, इसमें हम लोग की खेती ना करी हो, तो उसकी जो जमीन है वो पुरानी हो चुकी है। यह पुरातन। वर्तमान में क्या? हाँ जी, हमने अभी हाल फिलहाल 1 सीजन से 2 सीजन से खेती नहीं करी, लेकिन यहाँ पे क्या सीजन पे सीजन गुजर चुके, 1 साल में 3 सीजन, तो 5 साल में 3 गुना 5 कितना है? 15 सीजन निकाल चुके भाई, मोटी रकम गवा दी। ठीक है, अच्छा ये समझ में जब तक नहीं आने जब तक एक बार आप समझने की कोशिश ना करोगे, सिर पकड़ के बैठ के भैया हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे एक बार भैया पढ़ कर देखना, समझ में आ जाएगा बहुत प्यार से। अच्छा, ये वाली किताब तो होगी ना, एक बार रीडिंग मार लेना, जरूरत नहीं पड़ने की। फिफ्थ क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये तो होगा। अभी हमने बात नहीं करी खेती की, रिवाइज करा दूंगा, भूलो ना। ये क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसमें क्या था? ये मतलब निवल, शुद्ध को हमने क्या लिख देंगे? निवल, निवल समझाऊंगा। ठीक है, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, जो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। हाँ, तो ऐसी भूमि जिस पर हम लगातार खेती कर रहे हैं, ऐसी भूमि जिस पर हम लगातार भूमि कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध निवल, शुद्ध निवल भूमि। इसे हम क्या बोलते थे? इसका दूसरा नाम सकल कृषिगत क्षेत्रीय भूमि। वो जगह, क्षेत्र मतलब वो जगह, वो एरिया, उसी को बोलते हैं भूमि। तो पहला क्या बताया मैंने? पहला बता दिया वन, दूसरा क्या बताया था? जो बंजर भूमि वाला टाइप था, जहां पे 5 साल से अधिक हमने कोई काम नहीं करा। तीसरा क्या था? नहीं नहीं नहीं, ये तो बंजर है केवल। ठीक है, तीसरा क्या था? यहाँ तो बंजर थी और इसमें हमने 5 साल से अधिक से काम नहीं करा। चौथा क्या था? चौथा क्या है? जहाँ पे कम से कम हमने 1 साल से खेती न करी, 1 से 5 साल तक के बीच में हमने खेती न करी हो। पांचवा क्या है? जहाँ पे हम हर बार खेती कर रहे हो, केवल यही है। ठीक, हमने भूमि के यूज बता दिया आपको, कृषि वाली भूमि के।
अच्छा, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भारत में किस प्रकार से जमीन यूज होती है? भारत में भू उपयोग प्रारूप जानने की कोशिश करते हैं, चलो पढ़ते हैं साथ साथ। अच्छा, अब बताइए भारत में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार होता है? भारत में जो जमीन है, जो भू मतलब जमीन, यार समझ गए होगे, जमीन है, उसका उपयोग किस किस प्रकार है? बांटना, किताब की भाषा को छोड़ता है, अपने हिसाब से बांटो। घर मकान बनाने में, घर है, मकान है, प्लॉट है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, फार्म है, ठीक है। अपना कोई भी, तुम आपको बिजनेस एरिया बनाना या कोई भट्टा वाला लगा लो, फैक्ट्री, ठीक है। कोई बहुत बड़ी इमारत, इमारत की बिल्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। और खेती, सड़क, स्विमिंग पूल, इस तरीके से जमीन के यूज होते हैं। ये बहुत ऐसा है, अनपढ़ वाला किसको बता देगा कि हम जमीन के यूज कर रहे हैं अपना बागान के लिए, ठीक है। बागान लगाने के लिए आम के बाग, संतरे के बाग, केले के बाग, किसी भी चीज के बाग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम जमीन का यूज करते हैं अपने, मैंने आपको तो देसी भाषा में समझाया, जिसे बोलते हैं प्योर रूरल लैंग्वेज। अब हम किताब की भाषा में एक बार समझेंगे। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्राकृतिक क्षमता, संस्थाएं और परंपराएं इत्यादि शामिल है। मतलब कि जो भू उपयोग है, भूमि का उपयोग है, जो भूमि का उपयोग है, उस पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? इस पर प्रभाव डालने वाले, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला क्या था इन्होंने? भू आकृति, सब समझाऊंगा, चुपचाप बैठे रहना। भू आकृति, दूसरा जलवायु, फिर मृदा का प्रकार, और क्या है? जनसंख्या या जनघनत्व, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, और क्या है? प्रौद्योगिकी क्षमता, अच्छा, और परंपराएं। भू उपयोग, हम जो जमीन का यूज करेंगे वो किन किन कारणों से होकर गुजरता, ठीक है। पहला, मान लो भूमि की आकृति, जैसे मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, या वो पठारी क्षेत्र है, वो पर्वतीय क्षेत्र है, वो पठारी क्षेत्र है, ठीक है। या वो कैसा, मैदानी क्षेत्र है, कतई मैदानी, ठीक है। तो इस जमीन का यूज कैसे होगा? मान लो एक मैदानी है, यहाँ पे क्या होगा? सारी अगर परिस्थिति बढ़िया है तो खेती हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? पर्यटन हो जाएगा, क्योंकि साइड में क्या है? पानी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पर्यटन है, ठीक। ऐसा हम जमीन का यूज करते हैं। भू आकृति, भू आकृति बताती है हमें जमीन का यूज करना है। पहाड़ों पे खेती नहीं करने के, कोई खेती के लिए जमीन खरीद रहा होगा तो पहाड़ की तरफ नहीं भागेगा, क्योंकि पहाड़ में जो हमारी परिस्थितियां हो जाती हैं वो और विकट हो जाती हैं, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जमीन महंगी। यहाँ क्या करेगा? मैदान में आएगा, जमीन भली महंगी हो, ठीक है। बिजनेस के तौर पर बताऊँ तो चाहे जमीन बहुत महंगी हो, लेकिन यहाँ पे उस खेती के लिए जमीन खरीदेगा, उसका फायदा होगा। वहाँ पे क्या? सीढ़ीदार खेती करेगा। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती होती है, सोपान खेती होती है। वहाँ पे क्या होता है? जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ ऐसे करके ऐसा खेती करेगा तो यहाँ की मिट्टी बहेगी तो यहाँ जाएगी, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, मिट्टी बहेगी भी तो उसी अपने खेत मालिक के पास रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता? प्लान, अपने एजेंडे को, एजेंडे मतलब जो भी फसल उगानी है, ठीक। अच्छा, पर्यटन, यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ एरिया होता है, ऐसा इस टाइप का। यहाँ पे खेती नहीं होने की, तो यहाँ पे होगा पर्यटन। यहाँ पे करते हैं अपने बुलाओ, बिजनेस करते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलेंगे बड़े बड़े, ठीक है। यहाँ पे करते हैं वो बिजनेस चलाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं पहाड़ी एरिया पे या पठारी एरिया पे। तो जमीन की आकृति जो है उसका यूज बदलती है। अच्छा, फिर क्या है? जलवायु। जलवायु कैसी है? कि कहीं की जलवायु मानसूनी है, कहीं की सख्त वर्षा वाली है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वगैरह होती हैं, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण होती है, ठीक है। ये सब समझा दूंगा, हल्की चीज है। मानसूनी मतलब जहाँ धूप भी हो, बारिश भी हो, पानी भी हो, सब कुछ हो, सारी दशाएं अवेलेबल हो। और भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र कौन सा? मासिन राम, मासिन राम, ठीक। अच्छा, फिर क्या है? मृदा का प्रकार। जमीन कैसी है? जमीन कैसी है? काली है, पीली है, लाल है,
लेटराइट है, यहाँ पे कम पानी है, मतलब सिंचाई है नहीं है, ज़्यादा है, ठीक। इस प्रकार से जहाँ पे मान लो कोई ऐसी खेती है, कोई ऐसी फसल है जहाँ जिसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे चावल, तो वो तो यहाँ होनी चाहिए। हम काली मृदा वाली जगह कतई नहीं करेंगे, या पीली मृदा वाली जगह कतई नहीं करेंगे जहाँ पानी कम होगा, ठीक है। मैंने मान लिया कोई एक मृदा इनमें से ऐसी है जहाँ पे पानी बहुत कम है, मैंने मान लिया लेटराइट मृदा है, वहाँ पे पानी बहुत कम है, ठीक है, वहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो यहाँ पे तो कतई चावल की खेती करेंगे नहीं। चावल की खेती कहाँ करेंगे? जहाँ पानी की भरपूर मात्रा होगी, ठीक है। ऐसे ही हमें गेहूं की करनी है, तो वहाँ करेंगे जहाँ सारी दशाएं बहुत अच्छी होंगी। सरसों की करनी है तो वहाँ जहाँ ये सारी दशाएं अवेलेबल हो। जन घनत्व, जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जनसंख्या का घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा? मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र ऐसा बनाता हूँ क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होता है वो समतल होता है, प्लान होता है। समतल ये जमीन है, जमीन पे कहते हैं प्लान। पठारी कैसा होता? वो पहाड़ी। पठारी कैसा होता? इस टाइप का, ठीक। यह है क्या? मैदान। अब जो मैदानी एरिया होता है वहाँ पे जनसंख्या होती है बहुत धांसू। हमें देख लो, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस साइड के एरिया जो है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो एरिया हैं भारत के लगभग बीच में पड़ते हैं। वहाँ पे मृदा कैसी है? मैदानी। वहाँ पे जनसंख्या कितनी है? बहुत धांसू, अव्वल लेवल की। पूरे भारत की जनसंख्या अलग, यहाँ की एरिया की जनसंख्या अलग, ठीक। और क्या है? जैसी जनसंख्या, जैसी जनसंख्या ऐसी हमें खाना उगाना पड़ेगा, हमें जो फसल है वो उगानी पड़ेगी। जैसी जनसंख्या हमें ऐसी ही फसल उगानी पड़ेगी। अगर थोड़ी मोड़ी जनसंख्या तो कोई भी फसल उगाओ, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसका पेट भरने के लिए हमें ज़्यादा क्या चाहिए? चावल। यहाँ पे जो मुख्य कृषि होती है चावल और गेहूं की होती है। टाइम बचे तो सरसों कर लो, ठीक है, दाल उगा लो, मक्का है, दालें हैं, दाल तो हो गया, ठीक है, बाजरा है। ऐसी फसलें उगाई जाती हैं कि सबका पेट भर सके। जहाँ पे जैसी जनसंख्या उसके हिसाब से हम बोएंगे, ठीक है। बिहार की जनसंख्या चावल खाती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे चावल है, एक तो सस्ता, चावल क्या, गेहूं से सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अच्छा, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है? एक एक इंसान तो आज तक हल से लगा हुआ, एक आ गया ट्रैक्टर पे, एक ट्रैक्टर वाला है, एक हल वाला। तो खेत ज़्यादा जल्दी कौन जोत सकता? ऑब्वियसली ट्रैक्टर वाला। जो काम ज़्यादा जल्दी कर देगा फिर वो अगले स्टेप पे भी ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा, वो बीज बखेरेगा जल्दी, उसकी फसल जल्दी आएगी, वो अगली फसल पर दोबारा जल्दी पहुंचेगा। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो किसके हाथ में पहुंची, कब पहुंची, कैसे पहुंची, ये सारी चीज मायने करती है। अच्छा, परंपरा, भैया इस बार बारिश कम पड़ी है, चावल मत बोना। बड़े बूढ़ों वाली जो बात होती है, हमारी कुछ ऐसी रूढ़ीवादी परंपराएं होती हैं जो शायद गलत है, ये जो शायद सही है, गलत है सही हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें दिख रहा कि अगर हम इसे ना मानेंगे तो हमारा घाटा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मौसम आ चुका नवंबर का मौसम क्या है? नवंबर का। अब से 10-20 साल पहले कैसा होता हो, ठंड होती हो मान लिया, लेकिन आज क्या है? आज नवंबर में गर्मी। तो बड़े बूढ़ों क्या है, अरे कि आजकल के बच्चे हैं, ठंड हो रही है कपड़े नहीं पहनते, लेकिन भैया यार वो भी तो गर्मी रही है। नवंबर में पहले पड़ती थी ओले, बारिश, बर्फबारी, आज कहाँ गर्मी हो रही है, ठीक। तो जो हमारी परंपराएं होती हैं उस हिसाब से भी हमें काम करना पड़ता है। हम्म, ठीक। अच्छा, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति कब आई? पेपर में रखा मिल सकता है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952। 1952। अच्छा, इसके अंतर्गत वनों के लिए 33%, मतलब कि भारत है, ये भारत की टोटल भूमि है, इसका लगभग 33% हिस्सा कैसा होना चाहिए? वनों के लिए। इसके अंतर्गत एक स्कीम चलाई गई कि जो भारत की टोटल जमीन है, हमने मान लिया वो 100% है, परसेंटेज हमेशा 100 में चलती है, तो उसमें से कम 33, मतलब 100 हेक्टेयर में से 33 हेक्टेयर जमीन कैसी होनी चाहिए? खेत की। ओ हाँ, वनों के लिए, वनों के लिए, ठीक है, वनों के लिए होनी चाहिए। हर 100 में से 33वां हिस्सा, हर 100 में से 33वां हिस्सा, चाहे 100 सेंटीमीटर हो, चाहे 100 ग्राम ले लो, चाहे 100 किलो ले लो। अच्छा वैसे ये जमीन है, ग्राम और किलो में ली नहीं जाएगी, मैं मजाक के तौर पर बता रहा हूँ। चाहे किलोमीटर में ले लो, चाहे गज में ले लो, चाहे फीट में ले लो, चाहे मीटर में ले लो, लेकिन हर 100 में से 33वां हिस्सा वनों के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं 100 में से 33% वनों के अंतर्गत रखी गई। ये जो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई, ठीक।
अच्छा, और क्या जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत काफी कम क्षेत्र है, लेकिन अगर हम आज की तुलना में माने 33% क्षेत्र रखा गया था उस टाइम 1952 वाली नीति के अनुसार, लेकिन मैं ऐसा निशान बना देता हूँ, इसका मतलब है कम। आज जो है इसका यूज बहुत कम है, 33% कतई नहीं है। रजिस्ट्री में भी जो कागज दिखाई जाते हैं उनमें तो केवल 33% बच के रहेगा, लेकिन हम यूज कितने कर रहे हैं? 15% का, 16% का, मैंने मान लिया 20% का भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा कतई नहीं है, इतना यूज कर रहे हैं। तो 33 है, ये 20 है, अंतर आ रहा 13% का। तो अगर हम वनों में लगाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमें करना नहीं है, हमें तो इमारतें बनानी बड़ी बड़ी, हमें तो बिजनेस करना, बिजनेस कर लो, लेकिन हमें वन भी साथ साथ चाहिए। हमें सतत विकास करना होगा। हमारे जो चैप्टर का पहला टॉपिक यही रहा था, विकास कैसे होता है। हमें सतत पोषणीय विकास करना होगा जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदेह ना हो। और अभी जैसे हम विकास पे लग रहे हैं, ये टोटली नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। अच्छा, वन वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों का आजीविका इस पर निर्भर करती है। मतलब कि जो वन क्षेत्र के लोग होते हैं, जो वन क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनकी आजीविका इसके ऊपर किस प्रकार निर्भर है। मान लो वन गए, जंगल गए, वहां से शिकार करके ले आए, उसे क्या बोलते हैं? शिकार को बोलते हैं किताब की भाषा में आखेट। जो हम शिकार करके लाते हैं उसे किताब की भाषा में क्या आपको देखने को मिलेगा? आखेट। ठीक है। वनों से कभी कभी कुछ नदियां बहती हैं, तो वहां से वो मत्स्य पालन करते हैं। मत्स्य पालन मैंने आपको कल बताया, मतलब मछली पालन कर लेते हैं, और वो लकड़ियां चुग के ले आते हैं। लकड़ी बीनना, बीनना मतलब चुगना। ठीक है। ऐसे काम करके वो अपनी जीविका चला सकते हैं। लेकिन वन घट रहे हैं, तो वनों के रहने वाले आसपास लोग घट रहे हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक क्रिया नहीं है। वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, घर कहाँ से चलाएंगे? ठीक। इस प्रकार से हम बहुत अच्छे तरीके से वनों, अपने वनों का दोहन कर रहे हैं। अपने रेल के लिए रास्ता निकाल रहे हैं, हमें सड़क बनानी है, हमें विकास के लिए परियोजनाएं चलानी है। ये तो सारे काम कर रहे हैं, विकास तो हो रहा बहुत उच्च लेवल पे, लेकिन सतत पोषणीय विकास की जो बात करते हो, क्या वो हो पाएगा? संसाधनों का संरक्षण, वन संसाधन है, मैंने आपको बताया। क्या ये चल रहा है? जैव संसाधन है, क्या ये चल रहा है? ये नहीं हो पा रहा। ठीक है। अच्छा, भू निम्नीकरण एवं संरक्षण उपाय। भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा, निम्नीकरण मतलब ह्रास, निम्नीकरण, निम्नीकरण मतलब ह्रास, निम्नीकरण मतलब ह्रास। ये क्या है? जो हम उसका उपयोग कर रहे हैं अनंत, तो एक टाइम पे आएगा उसकी उत्पादकता घटती जा रही है। किसी भी कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी है, वो घटती चली जाती है। मान लिया मेरे पास फोन है, आज फोन खरीदा, हमने आज फोन खरीदा, तो आज जो 100% बैटरी है, वो कितना टाइम चलती है? पूरे दिन, पूरे लगभग लगभग 12 घंटे चलती है। ठीक है, 12 आवर्स। अब से 1 साल बाद वही 100% बैटरी कितनी चलेगी? 6 घंटे। उसके 1 साल बाद लगभग 4 घंटे, उसके 1 साल बाद 2 घंटे, फोन खत्म। ठीक है। इसी प्रकार से हर चीज की जो कैपेसिटी होती है वो घटती चली जाती है। हम यूज तो कर रहे हैं आज अपनी जमीन का, लेकिन जैसे हम उसी जमीन पे, मैंने आपको बताया था, मान लो एक कृषि वाला एरिया है, वहां पे हम 10 हेक्टेयर जमीन में 100 क्विंटल अनाज उगा रहे हैं, मान लिया। अगले साल को या अगले कुछ टाइम बाद वहां 10 हेक्टेयर में 100 बीघा नहीं होगी या 100 क्विंटल नहीं होगी, वहां कितनी हो जाएगी? 99। अगली बार जब उसी 10 हेक्टेयर पर उगाएंगे तो कितनी बचेगी? 95 क्विंटल। तो इस हिसाब से उसकी जो क्षमता है वो घटती रहती है, इसी बोलते हैं भूमि का ह्रास होना। या मान लिया बाढ़ आई, तो जमीन की जो खनिज लवण होते हैं उन सबका नाश, जमीन का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है बाढ़ के टाइम पे, भूकंप आते हैं तब। ठीक है। या बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो जमीन की जो ऊपरी परत होती है जिसमें पोषक तत्व होते हैं उन्हें उड़ा के ले जाती है। ठीक है। जो जमीन की सिंचाई वाला एरिया होता है उसे सबको हवा जो है हिला देती है। हम्म। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है, सीधी सी बात है, हमारे जो पूर्वज थे वो भी भूमि पर ही रहते हैं। ठीक है। तो हमें इसका यूज कैसे करना चाहिए? हमारे पूर्वजों से हमें मिली है भूमि। भूमि ऐसा तो है नहीं असीमित संसाधन हो, संसाधन सीमित भी होते हैं, संसाधन असीमित भी होते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, हवा है, असीमित है। जल है, ये भी असीमित में है। आपका 2% पानी बच रहा है, वो घटता चला जाएगा, घट जाएगा। पीने वाला पानी घट सकता, लेकिन जो जल की मात्रा है वो उतनी बन जाएगी। पीने वाला ना बचेगा तो गंदा हो जाएगा, फिर वैज्ञानिक साफ कर करके बनाएंगे, बेचेंगे, बोतलों में भर के साथ बेचा जा रहा। तो ये तो क्या असीमित। सीमित कैसा? जैसे कि भूमि ले लो, वन ले लो। ठीक है। भूमि है, ये तो है नहीं, मान लिया भारत का ये नीचे का हिस्सा है, ऐसा करके इससे बाहर कहां डुबकी लगाओगे आप जमीन में?
पानी भी तो पहुंचोगे तुम। ये सीमित है, आपका एरिया यहाँ सीमित है। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ मान लिया आपने अपना जहाज खड़ा करा, तो यहाँ पे भी आपको सूरज का प्रकाश मिलेगा, यहाँ पे भी आपको वो चलती हुई हवाएं मिलेंगी, आपको पानी मिलेगा। ये तो ऐसी चीजें जो ज्यादातर कहीं भी मिल जाएंगी। लेकिन जमीन है क्या सीमित नहीं है? मान लिया ये हमारी पृथ्वी है ऐसा करके, तो क्या इससे बाहर आप पहुंच जाओगे जमीन पे? जितनी जमीन उतनी भीतर रहोगे। इसमें बीच बीच में यहाँ नदी, यहाँ नदी, यहाँ नदी, यहाँ नदी, ऐसे करके जमीन बटी हुई होती है। ठीक है, वन है, वन क्या होते हैं? लकड़ी का एरिया। हम उसे काटते रहेंगे, अपने बिल्डिंग बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, लकड़ी का यूज करेंगे, तो एक टाइम पे आकर वो भी खत्म होना, क्योंकि हम लगा तो रहे हैं नहीं, लगाने में तो हमें जोर पड़ रहा, हम तो डेली उखाड़ने से मतलब है। अच्छा, फिर क्या है? मकानों का हम इसी प्रकार, जो हमारी भूमि है हम उसका इसी प्रकार से बहुत तकड़े अंधाधुंध वाला यूज कर रहे हैं। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। निम्नीकृत निम्नीकृत गलत लिखा गया ना, निम्नीकृत, हाँ। ठीक है, इस समय लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, 13 करोड़ हेक्टेयर छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, आप सब जानते हो। ठीक है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, मतलब कि उसके हमने उपजाऊपन, उसका जो हम यूज कर सकते थे वो घटा है। मतलब यूज तो कर रहे, यूज इतना करा, यूज हमने इतना करा, करते जा रहे हैं, तो जो उसकी क्षमता थी वो क्या होगी? वो घटती चली जाएगी। इसीलिए क्या होगा? भूमि का निम्नीकरण, या बोलते हैं क्या? ह्रास। और क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। इंसान थोड़ा बहुत कसर करता है तो बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता, हवाएं चलती है तेज, तो वहां पे भी भूमि का ह्रास होता है। ठीक है, इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। ये जो 13 करोड़ है, इसे हम मान लेते हैं 100%, तो इसमें से लगभग 28% कैसी है? वनों के अंतर्गत। अच्छा, 56% कैसी है? ये जलमा चुकी, जल के अंतर्गत आज। ठीक है, और कुछ पे मानव राज कर रहा, कुछ को मानव ने घेर रखा। तो जो वनों के अंतर्गत जो भूमि थी उसका इस प्रकार यूज हो रहा, मानव के लिए अपनी तो जमीन नहीं, वनों की जमीन पे भी, जैसे बोलते हैं वनों की आधाधुंध कटाई करी, वहां पे अपने घर बनाए, तो यही वाला एरिया। ठीक है, तो भूमि का हम क्या कर रहे हैं? भूमि जो संसाधन है उसका दोहन कर रहे हैं, उसका आधाधुंध